बुंदेलखंड का वह योद्धा जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आला अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। इतिहास के झरोकों से सांझ कर देखे तो बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे आज भी जुबां पर है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास के सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। बुंदेलखंड की जमीन ऐसे ही दो वीरों की गवाही देता है। ये वीर थे आला और उदल। दोनों भाई आला और उदल का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरम गांव में हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में भी मान्यता दी गई। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर वंश से जोड़ा जाता है। आला उदल की गाथा में दोनों को दशराज और दिवला का पुत्र बताया गया है। दशराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। उदल आला से 12 साल छोटे थे। बताया जाता है कि आला के पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हुआ था। आला बचपन से ही देवी माँ के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। आला और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता का जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता। बाद में आला भी चंदेल वंश के शासन काल में सेनापति बने। आला का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एक कदम आगे था। उस दौर में जागनी की कविता आला खंड में इनकी वीरता के सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। आला और उदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं शताब्दी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमर्दी देव पर चढ़ाई की। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आला उदल राजा परमार के मंत्री थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान और दोनों भाई आला और उदल के बीच में वैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आला का भाई उदल मारा गया। आला अपने छोटे भाई उदल की वीरता की खबर सुनकर आपा खो बैठा और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़ा। बताया जाता है कि उस वक्त आला के सामने जो भी आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आला आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आला ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि माना जाता है कि आला ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। यह युद्ध आला के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आला ने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए और यहाँ माँ शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की। माना जाता है कि आला को माँ ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आला ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया। इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में मां शारदा की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं।